साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 133वां जन्म दिवस है। इस अवसर पे जो है मैं विनोद कुमार चौधरी केबीसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का हेड, उन्हें जो है कोटि कोटि जो है नमन करता हूँ और अपने तय हृदय से जो है यह प्रार्थना करता हूँ वह जहाँ कहीं भी हो हम अपनी जो है दया दृष्टि, अपने जो है गुण हम सभी में जो है प्रदान करें, ऐसी जो है मैं कामना करता हूँ। आज जो स्टार्टिंग है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ही मैं करना चाहूँगा। ऐसे महापुरुष जो हमारे भारत रत्न हुए, वह भारत रत्न जिसे देख के आज का युवा वर्ग जो है प्रेरणा लेता है और आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल जो है तत्पर खड़ा रहता है। दादा भीमराव साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक पुरुष ही नहीं महापुरुष थे और उन्होंने हमें ऐसी शिक्षा दी जिससे जो है हम अपना और अपने देश का विकास जो है बहुत आगे तक कर सके। जब बाबा भीमराव अंबेडकर अपने स्टार्टिंग के जीवन में थे तो उन्होंने बहुत सारी संघर्ष भरा उनका जीवन रहा। उनके जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स रही, उसके बावजूद भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी भी अपने जीवन में हार नहीं माना और निरंतर प्रयास करते रहे। और उस समय में जहाँ पढ़ना बहुत मुश्किल था, पढ़ाई को एक इस लेवल तक लेके गए जिसे पूरी दुनिया जानती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह हम लोगों की सोच होनी चाहिए। हम अपने देश के लिए जब कुछ अच्छा कर सकते हैं जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह हमारी सोच होगी। उनकी सोच थी कि हर जो नवयुवक है, जो भारत का जो नवयुवक वर्ग है, वह शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म या किसी भी मतलब मज़हब से वो संबंधित क्यों ना हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, किसी भी मज़हब से हो, ये मायने नहीं रखता। ये मायने रखता है कि वह शिक्षित हो। अगर वह शिक्षित होगा तो धर्म जाति विशेष को समझ सकेगा। जो जाति है, जो हम बहुत डिफरेंट चीज़ों में मनुष्य जो है, हम लोग अलग अलग जातियों में यहाँ जो है जीवित हैं, रहते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये हमारा पार्ट है, जो हमारे पूर्वज थे है, इस तरह से हमारे रहते थे, इस जाति में रहते थे, इस बिरादरी में रहते थे, ऐसा हमारे पूर्वज करते आए तो हम भी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये समझ, हमारे को यह बूझ होनी चाहिए कि शिक्षा जो है हमें किसी जाति विशेष से अलग करना नहीं बल्कि जोड़ने का काम करता है। और वो जब ही हो सकता है जब हम शिक्षित हैं। और या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात पे हम खड़े उतरते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, उनके संविधान को जो है हम मानते हैं और संविधान के अनुसार उनका पालन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कि इन्होंने इतने अच्छे कार्य किए। संविधान बनाने में उनका महत्वपूर्ण जो है योगदान रहा है। संविधान बनने से जितने भी जो लोग हैं वो सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। शिक्षा के क्षेत्र में चाहे किसी भी जो विषय के क्षेत्र में वो कनेक्ट हो सके, ऐसा हमारा संविधान है। भारत का सबसे बड़ा संविधान हमारा विश्व में जो है इंडिया का ही है। और इस संविधान को हमें सभी लोगों को पालन करना चाहिए और भीमराव अंबेडकर की तरह ही बनते हुए कुछ उनकी सोच की तरह हम युवा पीढ़ी को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा समाज आगे से आगे बढ़ते हुए, शिक्षा के क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ते हुए बहुत ही अच्छा कर जाए विश्व स्तर पर। तो वो जब ही हो सकता है जब हम सब मिलके रहें। और मिलके कब रहेंगे? जब हम शिक्षित होंगे। हमें शिक्षा के बारे में अगर पूरी जानकारी होगी तो शिक्षा हमें हमेशा मिलना और जुलना सिखाता है, भाईचारे के साथ रहना सिखाता है। चाहे हम किसी भी धर्म के हों, चाहे हम किसी भी रंग रूप के हों,
लेकिन हमारा कर्तव्य है सबके साथ मिलजुल के प्रेम पूर्वक रहना। और ऐसा हमारा भारत का संविधान बनाने वाला वो भारत रत्न डॉक्टर साहेब भीमराव अंबेडकर जो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सोल हमारे पास मौजूद है और हम सभी उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ने की सोचते हैं। तो ऐसा ही हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। अच्छा इन द सेंस हमें अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला कर्तव्य, सबसे पहला धर्म हमारा यही है कि हम शिक्षित बने। अगर हम शिक्षित बनेंगे तभी हम समझ सकेंगे कि धर्म, जाति, विशेष, रंग, रूप ये सारे क्या हैं, एक हैं और हमें मिलना और जुलना सिखाते हैं। आपस में भाईचारे के साथ हमें रहना सिखाते हैं। लेकिन ये जब हो सकता है जब हम बहुत अच्छी तरह से शिक्षित हो जाएं, और शिक्षित होने के साथ ही हम इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो यह डॉक्टर भीमराव की सोच थी। उनका सोच ये था कि मेरा भारत जो ये सोने की चिड़िया है वो ऐसा हो जहाँ सब आदमी शिक्षित हो, सब आदमी खुशी से रहें, सब आदमी मिलजुल के रहें, किसी भी व्यक्ति विशेष में भेदभाव ना हो। ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना था और हमें उसे पूरा करना चाहिए। हम सबको मिलके शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। तो आज भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जो है जयंती है और बहुत ही पूरा भारत जो है उसे अच्छी तरीके से मना रहा है। तो मेरे कुछ विचार थे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संदर्भ में मैंने उन्हें रखा। और मैं फिर अंत में ये कहना चाहूँगा कि भीमराव अंबेडकर जी जहाँ कहीं भी हो, उनकी सोल जहाँ कहीं भी हो, हम पे दया दृष्टि और आशीर्वाद के रूप में इस तरह से पढ़े कि हम आगे शिक्षित बने, अच्छी तरीके से पढ़ाई करें और अपने जीवन में सफल हो सके। तो इसके बाद जो है मैं आपको आरंभ करना चाहता हूँ कि जीवन है क्या। आज मैं मोटिवेशनल स्पीच के रूप में आप लोगों को संबंधित करने आया हूँ। यहाँ मेरे सेंटर में बैठे हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो मुझे यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, उन सबको जो है मेरा हृदय से स्नेह, बड़ों को जो है मेरा प्रणाम, ठीक है, और छोटों को जो है मेरा स्नेह मिले, ये ऐसी जो है मैं अपने हृदय से जो है कामना करता हूँ। विनोद कुमार चौधरी ये कामना करते हैं कि आप जो है हमेशा खुश रहें और हमेशा जो है कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें। तो आज का जो स्पीच में शुरू करने से पहले जो मैं एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मनुष्य है क्या, मनुष्य पैदा क्यों हुआ है, मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है। तो मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा कि मनुष्य भगवान की बनाई हुई सबसे खूबसूरत मूर्ति में से एक है, जिसे ईश्वर ने विवेक दिया है। अगर किसी को स्माइल दिया है, स्माइल, तो वह सिर्फ मनुष्य के अंदर दिया है, कुछ सोच समझ के ही ईश्वर ने दिया है। और जिसके पास स्माइल है उसके पास विवेक है, वह अपने विवेक से, अपने आध्यात्मिक ज्ञान से, जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ, आध्यात्मिक ज्ञान से ईश्वर तक भी पहुँच सकता है। मनुष्य एक इतना शक्तिशाली व्यक्ति है कि वह अपने आध्यात्मिक ज्ञान से जो चरम सीमा है, सबसे बड़ी चरम सीमा जो है ईश्वर को प्राप्त करना, वहाँ तक उनके दर्शन कर सकता है। और इसके अलावा मनुष्य के पास वह शक्ति जो आज हम देख रहे हैं कि वो किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर फिट हो जाता है। चाहे आज टेक्नोलॉजी का युग है, चाहे शुरुआत में जो है बैलगाड़ी से और आज हवाई जहाज़ का जो सफ़र है मनुष्य का, वो यही सिखाता है कि मनुष्य का जो दिमाग है वो इतना शक्तिशाली है कि वह ज़मीन से आकाश तक भी आसानी से चला जाता है। उसका एक यही कारण है कि मनुष्य की सोच बिल्कुल इतनी शक्तिशाली है। वो क्यों है? क्योंकि वह सोच सकता है, विवेक है उसके पास, करने की सोच है, रिसर्च करने की सोच है, कैसे क्या हो सकता है। ऐसा ही एक चीज़ है, एक रिसर्च है आध्यात्मिक ज्ञान, जो हम सबको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान हमें ईश्वर के साथ जुड़ना
के लिए जो है कहता है कि आध्यात्मिक ज्ञान से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी जाति विशेष के हों। लेकिन अगर आपका जो है मन अच्छा है, आप अच्छे विचार रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं और अपने बिल्कुल जो है सच्चे मन से जो है ईश्वर का प्रे करते हैं, तो डेफिनेटली जो है आप ईश्वर को वहाँ तक, उनकी सोल तक पहुँच सकते हो और उनसे जो है जो चीज़ मांगोगे वह आपको मिलेगा, चाहे वो देर में ही मिले लेकिन आपको मिलता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान को हर व्यक्ति को जो है अपनाना चाहिए, उसको रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। उसको कैसे करना चाहिए? कहते हैं स्वस्थ तन और मन में ही ईश्वर का वास होता है। अगर आप नियमित रूप से सही टाइम पे उठते हैं, सही टाइम पे जो है स्नान करते हैं, सही टाइम पे जो है पूजा पाठ करते हैं, अपने रूटीन को डिसिप्लिन्स में रखते हैं, हमेशा सकारात्मक विचार रखते हैं, तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान जो है बहुत अच्छा लगेगा। बिकॉज आप सकारात्मक व्यक्ति हमेशा क्या सोचता है कि कुछ अच्छी चीज़ पढ़ ली जाए, अच्छे व्यक्ति के साथ रहा जाए, अच्छे विचार कुछ सुन लिए जाए, कुछ जो है कोई व्यक्ति हमें कुछ अच्छी बातें सिखा दे, सुना दे। हर व्यक्ति यही चाहता है कि जो है अच्छी बात, जितनी हो सके अच्छी बात वो सुनना पसंद करता है। और ये चीज़ जब होती है जब हम खुद अच्छी सोच रखते हैं, और वो सोच होगी हमारे आध्यात्मिक ज्ञान से, डेली रूटीन से। अगर हम डेली रूटीन्स पे नियमित तौर पे उठेंगे, बढ़िया से जो है हम अपनी चीज़ों को डेली रूटीन में डिसिप्लिन में रहेंगे, ईश्वर पे पूरा ट्रस्ट करेंगे, तो डेफिनेटली हम आध्यात्मिक जो है बन जाएंगे। और ईश्वर पे बिलीव भी रखना चाहिए। मेरा मानना है, मैं जिस तरह से मेरी जितनी भी छोटा सा एक्सपीरियंस है, जितनी भी मेरी आयु है, मैं अपने ईश्वर पे पूरा विश्वास रखता हूँ, पूरा बिलीव रखता हूँ। और मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखी अपने जीवन में, लेकिन जब भी मैं प्रॉब्लम में फंसा, मैंने हाथ जोड़ के कहा, हे ईश्वर मेरी मदद करें, आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है, आप मेरी मदद करें। और ईश्वर ने मेरी हमेशा मदद की। मैं ऐसी जगह से ऐसा लगता था कि मैं डूब जाऊंगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, मेरी लाइफ भी बहुत स्ट्रगल पूर्वक रही। लेकिन जहाँ मैंने सच्चे मन से हृदय से जो है ईश्वर को प्रार्थना की कि हे ईश्वर मुझे बचाएं, उन्होंने मेरी हमेशा मदद की। और आज इतना कुछ करते हुए इतनी प्रॉब्लम, ऐसा लगता था मैं अपनी निजी जीवन में, जब मैं आरंभिक समय में था, स्टडी की बड़ी दिक्कत थी मेरे को। मैं पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन ना ही मेरे पास वैसा माहौल था कि मैं पढ़ सकूं। पढ़ाई में जैसे परिवार का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं परिवार की तरफ। हमारे जो माता पिता हैं, वह उनका सबसे बड़ा कर्तव्य होता है अपने बच्चों पे ध्यान देना। और ध्यान भी देना कैसे कि मेरा बच्चा आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, डिसिप्लिन में है या नहीं है, डेली रूटीन्स वो सही से कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी पढ़ाई कैसे कराई जाए, उसमें हम किस तरह से उसको जो है पढ़ाई में मदद करें जो वो आगे अपने जीवन में कामयाब हो सके। सबसे पहला काम माता पिता का शिक्षा के ऊपर ही होना चाहिए। और शिक्षा के ऊपर वो कब होगा? जब हमारे माता पिता खुद शिक्षित होंगे। कहते हैं कि बच्चे का जीवन जो है बिल्कुल उस कार्बन रूपी पेज की तरह होता है, जिसमें जो लिखा जाता है वह नीचे झलकता है, दिखता है। जब उस पेज को हटा दिया जाता है तो वह कार्बन रूपी पेज में सेम उतरता है। वैसे ही माता पिता की छवि होती है। जिसके माता पिता संस्कारिक होंगे, आध्यात्मिक होंगे, शिक्षित होंगे, वह अपने बच्चों को यही शिक्षा देंगे कि बेटा आप भी इसी तरह से बनो। अगर आप संस्कारिक है, शिक्षित है, आध्यात्मिक हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप जो है दुनिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति हैं। यह मायने नहीं रखता आपके पास कितना पैसा है, यह मायने रखता है कि आप कितने शिक्षित हैं। आप जितने शिक्षित होंगे उतने ही अमीर होंगे। इसलिए सबसे पहले हमें शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, और वह भी परिवार से, जिसमें सबसे पहला कर्तव्य माता पिता का बनता है कि माता पिता अपने बच्चों को शिक्षित कराने में पूरा योगदान दें। इसके लिए चाहे उन्हें कितना ही संघर्ष क्यों ना करना पड़े। और इसके साथ ही साथ जो बच्चे हैं,
चाहे वो बॉयज़ हैं या चाहे वो गर्ल्स हैं, उनको अपने पापा की, अपने मम्मी की फीलिंग्स को बिल्कुल आपको समझना चाहिए कि मेरे माता पिता हैं, तो मेरे माता पिता जो हैं वो कितनी मुश्किलों से पैसा कमा के आते हैं, वो हमारी शिक्षा में लगाते हैं, तो हम उस शिक्षा को कैसे रिजल्ट में कन्वर्ट करें। कैसे मेरे पापा, अगर सपोज मेरे पापा एक जो है कोई सब्जी की दुकान लगाते हैं और उस सब्जी की दुकान लगाने के बाद वो हमारे को पढ़ाते हैं, तो उस पैसे की कदर हमें होनी चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए कि मेरे पापा इतनी मुश्किल से पैसा लाते हैं। अगर हम इस पैसे को शिक्षा में सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे, आज के दिन को हम सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे, जो मेरे टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है मैं उसको सही तरीके से नहीं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो अपने जीवन में उसी तरीके से जैसे मेरे पापा स्ट्रगल कर रहे हैं मुझे करना पड़ेगा। क्या मुझे वही सिचुएशन देखनी पड़ेगी जो मेरे पिता ने देखी या मेरे माता पिता ने देखी, जो मेरी प्रॉब्लम्स को देखी? नहीं। और यही चीज़ आपके पिता भी चाहते हैं कि जो मैंने प्रॉब्लम्स देखी है वो मेरे बच्चों को ना देखनी पड़े। लेकिन कर्तव्य दोनों का पूरा पूरा बनता है। माता पिता अगर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनके लिए मेहनत करें, दिन को दिन ना समझे, रात को रात ना समझे, और सिर्फ जो है पढ़ाई करें, और इतना पढ़े कि जो है सूरज भी जब आपको देखे तो वह भी कहे कि वाह, ये तो मेरी तरह चमकने वाला एक बालक है जो अपने अभ्यास से, अपने कठोर परिश्रम से मेरी तरह चमकता है। जो व्यक्ति जिसके अंदर लगन होती है, जिसके अंदर साहस होती है, जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है, वह स्वयं सूरज की भांति चमकने वाला इंसान होता है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी फील्ड का हो, वह व्यक्ति अपने कार्य जो उसके एक्सपीरियंस है। अब आते हैं हमारे को, जो मैं आपको एक चीज़ बताने जाता हूं कि जीवन में आपको दूसरों को देखना तो है, लेकिन काम ऐसा करना है जो दूसरों ने ना किया। दुनिया आपको जब याद रखती है जब आप दुनिया से अलग चलते हैं, अलग सोच रखते हैं। अगर आप एक भीड़ में जा रहे हैं जहां पे लाखों कैंडिडेट जा रहे हैं, तो सभी लोग जा रहे हैं, उस भीड़ के अंदर जा रहे हैं, लेकिन एक आदमी ऐसा है जो उस भीड़ से अलग रास्ता बनाता है। उस रास्ते पे कोई जाना पसंद नहीं करता क्योंकि वहां खतरा है। लोग सोचते हैं कि जहां लाख कैंडिडेट जा रहे हैं वहीं से रास्ता है, वहीं से हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी सोच से एक दिशा बदली और उस दिशा में कितनी ही अड़चनें आई, ये लाख कैंडिडेट जा रहे हैं, वे में रास्ता जा रहा है, लेकिन ये वह रास्ता जा रहा है जहाँ पे बहुत लंबा रास्ता है और वहाँ तक लक्ष्य तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। उसमें से कितने लोग जो है पहले जो है जाते जाते थोड़े से लोग बेहोश हो जाएंगे, फिर आगे जाते हुए कुछ व्यक्ति जो है ख़त्म हो जाएगा, किसी की साहस टूट जाएगा, किसी का कुछ हो जाएगा और वो अपने लक्ष्य तक पहुँचते पहुँचते बहुत ही कम लोग रह जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति जो अपना रास्ता खुद बनाता है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे आप माझी का स्टोरी सुना होगा आपने कि एक रोड के ऊपर जो है एक पर्वत था, उस पर्वत से जो है उनके परिवार का कोई व्यक्ति विशेष जो है मर गया और उसके बाद उसने पहाड़ को छेद के जो है सड़क बना दी। अकेले की सोच, अकेले उसने हथौड़ी लिया और छिनोला लिया और उसने तोड़ना शुरू किया और जो है एक रास्ता बना दिया पहाड़ को काट के। इसे कहते हैं सोच। और आज उसे माझी को पूरी दुनिया जानती है और जब तक भारत रहेगा उसे जाना जाएगा। एक अलग सोच से उसको पहचान मिली। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो पढ़े लिखों से कम भी नहीं था। उसने अपनी मेहनत से इतने लोगों का रास्ता बनाया कि वहाँ से शिक्षित और अशिक्षित सभी लोग गुजरते हैं।
शिक्षित लोग भी गुजर रहा है और अशिक्षित लोग भी गुजर रहा है। यह मायने नहीं रखता है कि वह पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, लेकिन उसके कार्यशैली ने शिक्षित और अशिक्षित दोनों को जोड़ दिया। तो ऐसे ही हमें काम करना चाहिए। हमें दुनिया क्या कर रही है देखना चाहिए, अच्छा कर रही है अमल करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा करना चाहिए जो दुनिया ने ना किया हो। और जितने भी अचीवर्स हुए हैं वह हमेशा अपनी इसी सोच से अचीवर हुए हैं, चाहे वह नीरज चोपड़ा हो, चाहे वह सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वह कोई भी व्यक्ति विशेष हो, मिल्खा सिंह हो जो मेरे खुद प्रेरणा रहे हैं। कहाँ एक जो है छोटे से घर से उन्होंने शुरुआत की और कहाँ वो सोचते थे कि उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। जहाँ रोटी के लिए लाली खाने के लिए लाले हैं, वहाँ चैंपियन बनना सोचना, वो भी भारत जैसे देश में, बहुत मुश्किल है। मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूँ। इंडिविजुअली गेम्स में किसी स्तर तक पहुँचना नामुमकिन के समान है, बिल्कुल बिल्कुल नामुमकिन है। यहाँ परिवार का सपोर्ट नहीं है, सोसाइटी का सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है। इंडिविजुअल हमें लाइफ से जूझना पड़ता है और उसमें से भी दम तोड़ देती है जाते जाते कितना सहेगा व्यक्ति। और बंदा चैंपियन होते हुए भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी चैंपियन रूपी जो उसकी कार्यशैली है, जो उसका ड्रीम है, उसे छोड़ देता है। तो बनना है तो बिल्कुल डिफरेंट बनना है। और रास्ते ये नहीं कि हमारा जिस व्यक्ति ने अलग रास्ता चुना है, क्या उसके रास्ते में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी? हजारों लाखों प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन वो अपने रास्तों को बनाता है, काटता पीटता, उसको बिल्कुल सपाट करता हुआ और अपने रास्ते तक जाता और इन सबसे पहले चला जाता है, बिल्कुल मेहनत करते हुए। तो ये कब संभव है? जब उसने यह सोच रखी। मनुष्य को जो है परोपकारी बनना चाहिए। परोपकारी मतलब सबकी मदद करने वाला। अरे भाई, हम मनुष्य हैं, अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आ सके तो हमारा क्या कर्तव्य? कहते हैं मानव जीवन बना इसलिए है कि हम मानव के काम आ सके। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। आप जो है अगर पढ़ रहे हैं तो दूसरों को पढ़ाएं, अगर आप खेल रहे हैं तो दूसरों को खेलना सिखाएं, आप अगर हंस रहे हैं तो दूसरों को हंसना सिखाएं, आप अगर जीवन का आनंद ले रहे हैं, सही मायनों में आनंद ले रहे हैं और आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो आप दूसरों में भी यह चीज़ें आप डालें अपने जीवन में। यह जो आपकी खुशी है वो दूसरों में बांटें। आप इस चीज़ को जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। कहा भी जाता है कि जो आपकी बरकत होती है, जो आपके माता पिता धन कमाते हैं, उसमें से कुछ जो धन होता है वह हमें सेवा के लिए रखना चाहिए। सेवा बोले तो क्या? सेवा बोले तो लोग जो है कुछ जो है मंदिर में सेवा करते हैं, पूजा के रूप में करते हैं, और कुछ लोग सेवा सही मायनों में वो सेवा होती है जो मनुष्य के काम आ सके। अगर हम कुछ पैसा रख रहे हैं, जैसे हमने किसी को रोटी खिला दी, ये है सबसे बड़ी सेवा। अगर हमारी कोई गरीब व्यक्ति है, उसको जो है हमने किसी प्रकार से मदद कर दी, यह है सबसे बड़ी सेवा। कोई शिक्षा को करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, उसमें हमने कोई उसकी मदद कर दी, जो अपनी हमारी जमा पूंजी है, जो हम अपनी तनख्वाह से काटते हैं, थोड़े तनख्वाह से हम काटते हैं। अगर हम इस तरह की चीज़ें सोच रखेंगे और ऐसा अगर हम करेंगे तो क्या होगा? हमारी बरकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, हमारी दौलत दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। दौलत होती है लोगों के हृदय को, उनके स्नेह को, उनके प्यार को जीतना, उनको मतलब खुश रखना, यह सबसे बड़ा दौलत। जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने अपने जीवन में हमेशा जो है हार्ड वर्क किया, राष्ट्रपति रहे, इतना अच्छा काम किया। लास्ट समय में भी उनके पास क्या रहा? कुछ कपड़े और कुछ पुस्तकें, और लास्ट समय तक भी वो अपने बच्चों को जो है प्रेरणा देते रहे, पढ़ाते रहे। अपने एजुकेशन के क्षेत्र में उनका यही सिर्फ धैर्य था कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो है विद्यार्थी
पढ़ें, शिक्षित हों और आगे बढ़ें। तो ये है सबसे बड़ा धन। तो हमारे को ऐसे धन को इकट्ठा करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपकी दौलत बढ़ती जा रही है, आप अमीर होते जा रहे हैं। अमीर, बहुत अमीर, हृदय से अमीर, दुआ आशीर्वाद से अमीर। अरे ये थोड़ी पैसे से अमीर होना, दुआ आशीर्वाद भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके माता और पिता की जो है दुआ मिल रही है, समाज के लोगों की दुआ मिल रही है, तो आप डेफिनेटली क्या है